हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। और आजकल जो हम मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे हैं, इस ज्ञान से भी आप बहुत कुछ जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति आप थोड़े सजग हो रहे हैं, क्या नहीं करना ये भी जान रहे हैं और क्या करना है ये भी जान रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो बता रहा है कि दृष्टिकोण ही सब कुछ है। ठीक है, परसेप्शन। ओके, इसके बारे में जानते हैं क्या कह रहे हैं जो डिस्पेंजा। ठीक है, हम यू आर प्लेसिबो किताब से कुछ कुछ विषयों को उठा रहे हैं जो कि ज़रूरी है जानना, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, दृष्टिकोण ही सब कुछ है, इसके बारे में डिस्पेंजा क्या कहते हैं। अब हमारे पास ऐसे बहुत से अध्ययन मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि दृष्टिकोण हमारी सेहत पर असर डालता है। इसका असर हमारी आयु पर भी पड़ता है। मिसाल के लिए मेयो क्लिनिक ने 2002 में एक अध्ययन प्रकाशित किया, उसमें 447 लोगों को शामिल किया। उन पर 30 से भी अधिक वर्ष तक अध्ययन हुआ। इसमें दिखाया गया कि आशावादी लोग कहीं अधिक सेहतमंद और शारीरिक व मानसिक रूप से चुस्त थे। वे लोग सदा बेहतर संभावित परिणामों में भरोसा रखते थे। उनके पास रोज़मर्रा की गतिविधियों में समस्याओं की संख्या कम होने से शारीरिक और भावात्मक अवस्था भी बेहतर थी। वे पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। यानी जो ऊर्जावान होने का कारण जो दिखाई पड़ता है वो दृष्टिकोण पे आकर रुक जाता है। यानी जैसा आपका दृष्टिकोण होता है किसी भी वस्तु को, घटना को, इंसान को, व्यक्ति विशेष को देखने का। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप एक गिलास पानी लेकर के आएँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसमें जो खाली स्थान है उस पर फोकस करेंगे कि कितना खाली नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे इतना भरा तो है, मेरे लिए पर्याप्त है। इस तरह से भी कह सकते हैं। तो दृष्टिकोण ही सब कुछ बदल देता है। ठीक है, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, वही बात आ जाती है। सामाजिक गतिविधियों में बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। वे अधिकतर सहज, शांत और प्रसन्न अनुभव करते हैं। इसके बाद मेयो क्लिनिक ने एक और ऐसा अध्ययन किया। उसमें 800 लोगों पर 30 से अधिक वर्षों तक अध्ययन हुए। उससे यह भी पता चला कि आशावादी लोगों की आयु निराशावादियों की तुलना में अधिक होती थी। यानी जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो पेसिमिस्टिक वालों से ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया। याले के शोधकर्ताओं ने 23 वर्ष तक 660 लोगों पर अध्ययन किया जिनकी आयु 50 या उससे अधिक थी। उन्होंने पता लगाया कि जो लोग सकारात्मक माहौल में जीते थे वे उन लोगों की तुलना में 7 से अधिक वर्षों तक जी सके। ठीक है, यानी कि जो हम बहुत सारा अपने जीवन में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं उससे अपनी भी सेहत की हानि कर रहे हैं और हम जिन जिन लोगों से जुड़े हैं उनकी भी हानि कर रहे हैं। आजकल देखिए, शुगर, डिप्रेशन, है ना, बीपी, हाइपरटेंशन जैसे हम कहते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे को प्रतिकूलता केवल दे रहे हैं, है ना। हम अनुकूलता ना दे करके केवल प्रतिकूलता दे रहे हैं एक दूसरे को। यही कारण बन जाता है कि हमारे अंदर शारीरिक तथा मानसिक रोग बहुत अत्यधिक बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के संसार में आप देखिए छोटे छोटे बच्चे बहुत तनावग्रस्त हैं क्योंकि उनको उस प्रकार का पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा है। उनका उस प्रकार दृष्टिकोण जो है ना, माँ बाप ही पहले तो सिखाते हैं ना सब कुछ कि कैसे सोचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा उनके सामने लड़ते झगड़ते रहते हैं तो बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। बच्चा बहुत चुप चुप रहने लगता है एक समय के बाद। जब आप केवल लड़ते ही रहेंगे, माँ बाप केवल लड़ते ही रहेंगे, तो फिर बच्चे पर असर पड़ता है। ठीक है, कहते हैं ना कि एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जैसा व्यवहार करते हैं वहाँ की, उस रूम की, उस जगह की एनर्जी वैसी बनती जाती है। ठीक है, बहुत आप जब शांत रहेंगे, अच्छे अच्छे किताबों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ की एनर्जी अलग हो जाती है। पॉजिटिविटी के साथ बात करेंगे तो वहाँ की एनर्जी अलग हो जाती है। ठीक है, ओके। कह रहे हैं यानी दृष्टिकोण हमारे रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल के स्तर, धूम्रपान, शरीर के वजन, व्यायाम के स्तर की तुलना में हमारी दीर्घायु को प्रभावित करता है। यानी कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, हम कितने वर्ष तक जिएंगे, ये भी बहुत कुछ हमारे आसपास के माहौल और दृष्टिकोण पर, हमारे खुद के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अतिरिक्त अध्ययनों में दिल की सेहत और हमारे रवैये पर और भी गहराई से पता लगाया गया। इसके बाद ड्यूक यूनिवर्सिटी के 866 है ना हृदय रोगियों की रिपोर्ट भी मिली, है ना, कि
जो लोग नियमित रूप से सकारात्मक अनुभव करते हैं उनके भीतर नकारात्मक भावों के बीच जाने वालों की तुलना में 11 वर्ष अधिक जीने की प्रवृत्ति दिखी। ठीक है, तो ये भी एक शोध में पाया ही गया है। जॉर्जिया मेडिकल कॉलेज में 255 मेडिकल छात्रों के नतीजे तो और भी चौंकाने वाले रहे। इसमें उनका पूरे 25 साल तक अध्ययन किया गया। जो लोग बहुत ही कठोर स्वभाव के थे उनके लिए हृदय रोगों से मरने का खतरा 5 गुना अधिक था। ठीक है, इतना देखिए असर है। इसके अलावा और भी कई अध्ययनों से पता चला कि अगर परिवार व घर का माहौल अच्छा हो, व्यक्ति सकारात्मक सोच रखे और उचित रवैये के साथ जी रहा हो तो उसके दिल के रोगों से बचाव करना आसान होता है। ये सब भी अध्ययन में पाया गया। यह सब उचित आहार, व्यायाम और आदर्श वजन बनाए रखने से भी अधिक महत्व रखता है। यानी कि ये सारे जो चीज़ें तो पीछे आती हैं, पहले क्या आता है कि आप सकारात्मक रहें, अपना दृष्टिकोण अच्छा रखें, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, सुंदर जीवन कैसे जीना है इस पर फोकस करें। हमारी रोज़मर्रा की मानसिकता क्या है? क्या हम प्रेममय और सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं रखते हैं या हम हमेशा कड़वाहट से भरी हुई नकारात्मक सोच रखते हैं? तो दोनों सोचों में देखिए फ़र्क आ जाएगा। आप देखिए जब बहुत ज़्यादा टेंशन की सिचुएशन में आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, खुद से जान लीजिए। खुद ही आपका शरीर और आपका मन और मस्तिष्क बताने लगेगा। टर्बुलेंस, जैसे हम प्लेन में उड़ते हैं ना, टर्बुलेंस आता है, वैसे हमारे अंदर भी बहुत सारा टर्बुलेंस आता है। उस समय हम भड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो उससे बचना है। अगर ये महीने 10 दिन या कभी हो जा रहा है दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर आप निरंतर ऐसी अवस्था में रह रहे हैं तो फिर क्या होगा? बहुत सारे रोग लगने वाले हैं आपको और आपकी मृत्यु भी जल्दी इसके नतीजत होती है। ठीक है, क्योंकि अध्ययन में ये सब पाया गया है। ठीक है, हम अपनी सोच, तो प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे डिस्पेंजा, क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? क्या हम अपने पिछले अनुभवों से बनी स्थिति को बदल सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम किसी सोच को साकार कर लें? अगर सोचना है, इसलिए मैं कहती हूँ सोचना ही है तो पॉजिटिव सोच लीजिए ना। ठीक है, एक कंपैरेटिव स्टडी कहीं कर रहे हैं तो वो एक अलग विषय है। ठीक है, क्योंकि कोई भी हम जब डिसीजन लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सारा सोचते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कैसा दृष्टिकोण आप रखेंगे अपने जीवन में ये केवल आप पे निर्भर करता है। अगर पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचें, आसपास लोगों को पॉजिटिविटी दें, तो जब वो लोग पॉजिटिव रहते हैं तो आप भी पॉजिटिव रह पाते हैं। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति अगर परिवार में बहुत नकारात्मक है तो वो पूरे परिवार को समाप्त करने के लिए वो पर्याप्त है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, अपने भी बुरे विचारों से बचना है, एक शील्ड बना लेनी है अपने आसपास। ठीक है, तभी आप बच पाएंगे, वरना तो फिर अध्ययन ही बता रहे हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा जी नहीं पाते हैं, या जीते हैं तो हमेशा टर्बुलेंस में ही रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना जो भी आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उस पर काम करते रहिए निरंतर, निश्चित ही आप विजयी होने वाले हैं। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट।